चलिए आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर 1 में पढ़ेंगे रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। चलिए सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में जानते हैं, है ना, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जानिए यूक्लिड प्रेमिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, हम लोग क्या करते हैं, 10 को एक काम करते हैं 3 से भाग देते हैं, ठीक है। 3 को भाग देंगे 10 से, कितना होगा, 3 3 9 और 10 में से 9 गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला चीज़ जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो गया भाज्य। क्या हो गया बोलो, भाज्य हो गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे, तो भाजक बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, भागफल बोलेंगे। इसको शेषफल बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। ये जिसको हम लोग भाग देंगे उसको बोलेंगे भाज्य, जो मेरा आंसर आएगा भागफल, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा भाजक, और जो मेरा ये बचेगा रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा उसको क्या बोलेंगे, मतलब शेषफल। आ रही है बात समझ में। अब देखो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास बराबर, मतलब समझते हैं ना कि जितना ईपटी होगा उतना ही ऊपटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो एक बात बताओ, तो जो ये फॉर्मूला आया मेरा, यही क्या है बताओ, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आ रही बात समझ में, बिल्कुल यही चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग समझ में आ गया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए कैसे, देखो हाँ, एक नंबर में क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को, HCF ज्ञात करना है, और करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको बनाना है। देखो कैसे। अब एक बात बताओ, हमको क्या फाइंड करना है भाई, हमको HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF। हमको क्वेश्चन दे रखा है ए नंबर में, यानी एक नंबर में क्या है, 135 और 225, यही है ना क्वेश्चन, बताओ यही है ना। चलो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे। देखो कैसे, इस जगह देखो इसको इरेज कर देते हैं, है ना। आप लोग भी क्या कीजिएगा, कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठना है ना। और एक काम करना है, अगर शोर शराबा अगल बगल हो रहा है तो आप लोग को अगर हेडफोन है तो उस हेडफोन को आराम से लगाकर मोबाइल में और एकदम शांति से पढ़ना है। और ध्यान रहे किताब साथ में, किताब कॉपी और कलम ले के बैठना है ना। और उसके बाद इसको सोल्व करना और समझना है। चलिए ध्यान दीजिए। देखो अब अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग को पहले ही पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 135 को कितना से, 225 से, 225 ही है ना। हाँ अब एक बात बताओ, 125 को 225 तो कितना का पहाड़ा में आता है। तो देखो इसको कैसे देखेंगे, ध्यान दो। हम इसका 2 डिजिट ले लेते हैं, तो 13 है ना, यहाँ कितना है 22, तो 13 का पहाड़ा में कितना में 22 आता है, तो 13 कहते हैं तो 26, ज़्यादा हो जाता ना, यानी उससे कम हमको लेना है। कितना लेना है, उससे कम। तो एक बात बताओ, 13 का पहाड़ा में कितना 22, उससे कम, यानी कितना में, एक बार में। तो हम भी एक 135 का पहाड़ा एक ही बार में लगाएंगे, यानी 135।
अब घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया कितना 9, है ना, और 1 में से गया काटा। आ रही है बात समझ में, बोलो। अब यहाँ 90 है ना, तो जब 90 आ गया तो अब हमको 90 से डिवाइड, जितना शेषफल आएगा, क्या आएगा बताओ, जितना शेषफल आएगा उसको हमको डिवाइड करना है, जिसको कितना था भाजक से। आधी बात है नहीं, 135 है, तो फिर से हम लोग यहाँ 135 लिखने वाले हैं और फिर इसको भागे। अब एक बात बताओ तो 9 का टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता, उससे कम एक बार में आता है, तो हम लोग एक बार में लेंगे कितना 90, है ना, बोलो 90। चलिए अब इसको घटाइए, तो 5 का 5 हो गया, है ना, 13 में से 9 गया तो कितना होगा बताओ 4 हो गया, ठीक है। अब फिर को 45 को डिवाइड करना है, किससे, भाजक वाला, भाजक कौन है 90 है, तो 90, 45 दूनी 90, तो ये हो गया, कट गया। आ रही है बात समझ में। अब तो 0 बच गया ना, तो हमको ये काम तब तक करना है जब तक शेषफल क्या है 0 ना आ जाए। तो देखो, तो 0 में से 0, 90 में 9 में से 9 गया 0, 0 आ गया ना, मतलब क्रॉस का साइन बोलो चाहे 0 बोलो, बात तो एक ही है ना, तो यहाँ पर 0 आ गया ना। तो चलो अब इसको हम लोग सजाएंगे, है ना, तो लिखेंगे 135 है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा HCF कैसे होगा। चलो अब एक बात बताओ, भाज्य कौन है 225 है ना, तो 225 लिखेंगे, है ना, बराबर है तो बराबर, चलिए यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य लिख दिए, आपको इसकी बारी है भाजक का, तो भाजक कौन है 135, है ना, 135, भाजक गुना भागफल 1 है, प्लस शेषफल कितना है 90 है। फिर उसके बाद कितना है, भाजक 135 बराबर कितना होगा 90 गुना 1 प्लस 45। फिर किसका बारी है, तो 90 बराबर कितना होगा बताओ, 90 बराबर 45 गुना कितना हो गया 2 प्लस शेषफल क्या गया 0, तो लिखेंगे अतः शेषफल 0 है, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, तो देखो HCF जो भाजक आएगा वही मेरा क्या हो गया HCF, तो HCF कितना है बताओ 45। आई बात समझ में, बोलो हार्ड है क्या, हार्ड है क्या, बोलो इजी है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब शेषफल हमको 0 प्राप्त हो जाए तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है बताओ HCF होता है। आ रही है बात समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 196 38 220 है ना। देख लेते हैं क्या है। चलिए अगर हम बात करते हैं, एक बात बताओ, देखो इधर 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 196 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर में देखो, 1 का 2 नंबर में 196 है, 196 है और कितना है 38220 है ना। अब एक बात बताओ, देखो इधर बिल्कुल वही चीज़ करना है जो हम लोग इसमें कहते थे। ध्यान से देखिएगा, अगर डिवाइड में दिक्कत होती है तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे डिवाइड करना है, ये भी हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे,
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलो अब एक बात बताइए आप लोग, हमको इसको डिवाइड करना है ना 196 को, तो 196 को डिवाइड करना है 38220। चलो यहाँ 3 संख्या है तो हम भी यहाँ कितना लेंगे, 3 ही लेंगे। 19 है तो हम भी 19 ही लेंगे। तो एक बात बताओ, 19 का टेबल में 38 कितने बार में, 2 बार में आ जा रहा है, तो हम 2 बार में पहले देख लेते हैं किससे कम आ रहा है या ज़्यादा। तो 196 2 को गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, बाकियात में 1, 9 दूनी 18, 1 19 के 9, है ना, बाकियात में 1 2 1 3, 392 आ रहा है। यहाँ कितना है 382। कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको कितना बार में लगाना होगा, एक ही बार में लगाना होगा, यानी 1 बार में 196। 12 में से 6 गया, 6 बचता है, फिर यहाँ कितना हो गया, 17 में से 9 गया, 7 8 9, कितना बच गया, 8 बच गया। फिर उसके बाद कितना है, यहाँ 1 दे दिया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो इधर, अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, तो ये उतार देंगे। अब देखो क्या है, 19 का टेबल में कितना दिखना है, तो 186। देखो इधर, अब 19 का टेबल में कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखो 19 का टेबल में 186 आएगा क्या, तो देखो 20 मान लेते हैं पूरा पूरी, है ना, इसको 19 है तो 20 मान लेते हैं, तो 20 क्या कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो 40 है। तो देखो एक बात बताओ, 20 25 100, 20 का 40 20 60 20 चौके 80। 196 को कितने से गुना करना है, 9 से, 9 छक 54 के 4, बाकियात में 5, 9 9 81, 5 86 के 6, बाकियात में 8 और 9 8 8 16 17, कितना आ गया 1764, है ना। और एक शून्य ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए 1960 कितना बाद में आएगा बताओ, 9 बाद में ना, तो 9 लिखेंगे यहाँ 1764। 12 में से 4 गया, 8 बचता है, फिर 15 में से 6 गया 9, फिर 7 में से 7 गया, कटम 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 कटम, फिर कितना है 2 आए थे ना, अभी 0 उतारेंगे 980। तो एक बात बताओ, 19 का 19 19 दिन आती 19 57 19 चौके 80, 4 बार में लगा के देखिए, 19 का टेबल में 4 बार में 9 चौके 36 के 6, बाकियत में 3 4 3 7 76, 19 पचे 19 6 बार में ना, 19 6 बार में देखिए, 9 छक 54 के 4, सॉरी 6 बार में कहाँ से लगेगा, 19 पचे 9 पचे 45 के 5, बाकियत में 4 5 4 9, कितना आ गया 95। यहाँ कितना है 98, है ना। तो हम कितना बार में लगाएंगे 5, 196 है ना, 5 6 पचे 30 के 0, बाकियत में 3, 9 पचे 45 46 47 के 8, बाकियत में 4 5 4 9, 980 आ गया ना। कितने बार में बोलो, तो 5 बार में, तो यहाँ 5 यहाँ 980। अब एक बात बताइए, ये तो पूरा कट गया, अगर यहाँ शेषफल बचता तब ना हम यहाँ से फिर इसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो शेषफल बचा ही नहीं, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे बनाएंगे, है कि नहीं बोलो। तो देखो कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन का, है ना, HCF कैसे होगा, तो 38220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, तो क्या लिखेंगे, अतः शेषफल 0 है, इसलिए HCF कितना होगा बोलो, भाजक कौन है 196 ना, तो ये हो गया मेरा क्या 196 आंसर।
आ रही है बात समझ में, बोलो। उसी तरह से 867 और ये वाला बना लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कहते हैं हम लोग 3 नंबर, इरेज करें इसको। देखिए 3 नंबर में 1 का 3 नंबर में देखिए फिर वैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। 867 और कितना से डिवाइड करना है बोलो, 255। चलिए अब एक बात बताइए, 255 लिख दीजिए, है ना, और 867 को डिवाइड कीजिए। अब देखिए तो 2 का पारा में 8 कितने बार में आ रहा है, 4 बार में, तो हम भी 4 ही बार में देखेंगे। 255 4, 5 के 20 के 0 बाकियत में 2, 5 के 20 2 22 के 2 बाकियत में 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। कितना ये ज़्यादा हो जाता है ना, इसका मतलब काम करते हम 3 ही बार में देखेंगे तब। 255 और यहाँ हो गया 4 था, अभी 3 देखेंगे। 5 के 20 के 0, 5 के 20, हाँ ठीक है। 5 3 15 के 5 बाकियात में 1, 5 3 15 के 16 के 6 बाकियात में 1, 3 6 1 7। कितना गया 765। कितने बार में, 3 बार में है 765। 7 में से 5 गया 2 आता है, 6 में से 6 गया काटम कुटम है 0 आएगा नहीं 0, और 8 में से 7 गया 1। चलिए अब 255 यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब आप लोग बताओ कि कितना से लगेगा, तो एक बात बताओ, 2 अंक ले लेते हैं, 10 का पाया में 25 आएगा नहीं, उससे कम 2 बार में, तो 2 ही बार में लिखेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो 2 बार में लिखेंगे 204 आ गया, है ना। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 और ये गया कट गया। अब कितना लिखेंगे 102। 51 का पारा में 102 आता है, हाँ आता है। कितने बार में, 2 बार में, तो 102 कट गया ना 0। अब लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF क्या होगा, बोलो 867 इक्वल टू क्या जाएगा, बोलो 255 गुना 3, शेषफल कितना था 102 था, है ना। फिर उसी तरह से अब किसकी बारी, 255 का बराबर कितना हो जाएगा 102 गुना 2 + 51, है ना। फिर उसके बाद कितना आएगा, 255 वाला हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ 102 बराबर 51 गुना 2 + 0, क्योंकि शेषफल या था, शेषफल क्या है 0 है, क्योंकि शेषफल क्या है 0 है। अतः HCF कितना होगा, बोलो HCF कितना हो जाएगा 51। आ रही बात समझ में, बोलो। उसी तरह से 4th नंबर में अगर हम बात करते हैं, कितने बार में, बोलो 4 नंबर में, इसको इरेज करें। चलिए 4th नंबर देखिए क्या है। 4th नंबर में अगर बात करते हैं तो कितना है 3 7 7 2 8 और 1 2 1 5 6। चलिए अब देखो क्या करना है इसमें, फिर से उसी तरह से करना है हमको, इसको डिवाइड करना है, इसको भी रेज कर देते हैं, है ना। चलो अब एक बात बताओ, देखो इधर 12 156 डिवाइड करना है 3 7 7 2 8। चलिए डिवाइड करते हैं।
अब देखो 12 का टेबल में 36 37 आता है क्या? नहीं आता, उससे कम। 12 तिहाई 36, तो 3 बार में हम लोग देख लेते हैं। तो 1 2 1 5 6 को कितना बार में देखना है? 3 बार में। 6 3 18 के 8 बाकियात में 1, 5 3 15 16, 5 3 15 16 के 6 बाकियात में 1, 3 1 4, 3 दूनी 6 3, कितना आया? 36 468 आया ना। यहाँ कितना है? तो लगेगा कितनी बार में लगेगा बोलो? 3 बार में लगेगा। कितना? 36 468, 36 468। चलिए माइनस कर देते हैं। 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, कट गया। अब कितना है? 12 156। अब एक बात बताओ, एक बार में ही लग रहा है ना? देखो इधर, तो अगर हम बात करते हैं 12 का टेबल में, तो 12 बार में लग रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ 10 से कर देते हैं तो 12,600 हो जाएगा। यहाँ कितना है? 12,115, है ना। चलिए, तो हमको 9 बार में लगाना होगा ना, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 1 2 6 0 को कितना से लगाएंगे? 9 से। 0 9 6 54 के 4 बाकियात में 5, 5 है ना, 9 दूनी 18, 4 22 1 23 के 3 बाकियात में 2, 9 10 11, कितना आ गया? 11,340। कितने बार में? 9 बार में। 11,340। 6 के 6, 5 में से 4 गया 1, है ना, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया कितना? 8, फिर यहाँ 1 में से गया काटम, फिर 1260। लगाइए, कितना बार में लगेगा बोलो? 8 का पारा में 12 आता है क्या? नहीं आता है, उससे कम एक ही बार में आता है। तो एक बार में लगाओ ना। 800 कितना? 16। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, है ना। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 12 में से 8 गया 4, है ना। चलो, अब 444 को किससे करना है? 816 से। कितने बार में लगेगा? एक बार में ही लगेगा, है ना। हाँ, 444, 6 में से 4 गया 2, है ना। फिर यहाँ कितना हो गया? 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 9, 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 4 गया 7 और 7 में 4 गया 3, फिर 4 4 4, कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। 372, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7, कट गया 72 को कितना बार में? 372। चलिए, अब कितना बार में लगेगा? 7 21, 14 7 कितना हो जाएगा? 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। 5 बार में लगा के देखिए 72 को 5 से। 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, 7 पचे 35 1 36, 360। कितना बार में? 5 बार में। 360, 2 का 2, 7 में 6 गया 1, कट गया, फिर आया 72, 12 छक 72, कट गया। कितना आया? CF 12 आया। क्या 12 आंसर है? बोलो, देखो तो 12 आंसर है क्या? हाँ बिल्कुल है। चलिए, अब एक बात बताओ, उसी तरह से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा HCF ज्ञात करना है ना। कैसे ज्ञात करना है? चलो, 1
3 7 7 2 8 बराबर 1 2 1 5 6 3 प्लस 1260 है ना। फिर उसी तरह से 1 2 1 1 2 1 5 6 बराबर 1260 गुना 9 प्लस 816 है ना। फिर उसी तरह से 1260 बराबर हो जाएगा 816 गुना 1 प्लस 444 है ना। फिर उसी तरह से 816 बराबर 444 गुना 1 प्लस 372। फिर उसी तरह से 444 बराबर हो जाएगा 372 इंटू 1 प्लस कितना 72 है ना। फिर 372 इक्वल टू 72 गुना 5 प्लस 12। फिर 72 बराबर हो जाएगा कितना 72 इक्वल टू बोलो 72 12 इंटू 6 प्लस 0 चूँकि शेषफल 0 है अतः क्या है बोलो, अतः HCF कितना आया बोलो 12 हो गया। बोलो आया समझ में यहाँ तक, बोलो आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं है ना। चलिए चलो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको इरेज करते हैं। देखो इधर बोला है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए इसमें बुक में जो है ना इसमें वर्ड के तौर पर बताया गया है ना, टोटल का टोटल, लेकिन हम लोग को उसमें समझते नहीं है, कितने बच्चे लोग रट लेते हैं, तो हमको वैसा नहीं करना है। इसमें एक काम करते हैं, हम अपने जो मैथमेटिक्स है ये किताब को हटा देते हैं, हम मेरे मैथमेटिक्स से सीखे है ना। चलो देखते हैं। देखिए क्या है, क्या बोला है कि विषम पूर्णांक संख्या ना। अब एक बात बताओ, कोई भी धनात्मक विषम संख्या किसको कहते हैं बताओ, विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 के डिवाइड ना हो, 2 का पारा में जो डिवाइड ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो धनात्मक यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है तो लिखेंगे यहाँ क्या है q कोई पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूँकि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कितना कितना हो जाएगा बोलो 1 3 5 7 9 11 ... है ना। चलिए जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है और q एक पूर्णांक है। चलिए अब एक बात बताओ, क्या बोला है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, यही वाला हमको ध्यान देना है। देखो इधर कैसे, अब एक बात बताओ 6q + 1 q क्या बोला है हमको, यहाँ पर कोई पूर्णांक संख्या है ना। बोलो कोई भी पूर्णांक संख्या, ऐसा नहीं बोला है कि ये विषम पूर्णांक है।
ये बोला है कि इसमें है, लेकिन 6q + 1 कोई पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है और प्लस वाला भी आता है। तो एक बात बताओ, हमको 6q + 1 लेना है तो हमको क्या लाना है? पहला में कितना है? 1 है ना, तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 गुना, अब एक बात बताओ, q की जगह कितना ले लें हम लोग कि मेरे को 1 आ जाए? तो q की जगह हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या ले लिए हम लोग? 0 और प्लस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अरे यही होता है ना, बोलो। जब यही चीज़ होता है तो भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो एक बात बताओ, कितना आ जाएगा? हमको कितना लाना है? 1 लाना, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब 6q + 1, q की जगह पर क्या है? 0 हम लोग लिए हैं, कोई पूर्णांक संख्या। अब देखिए दोनों, अब हम कितना लाना है? 3 लाना है, तो 3। अब एक बात बताइए, हमको 3 लाना है ना, कितना लाना है हमको? यहाँ पे 3 लाना है। आप ऐसा कुछ भी कीजिए कि इसको सोल्व करके 3 आना है। तो 6 गुना 0 कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा? तो 3 जोड़ देते हैं, तो 3 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 6 q की जगह पर हम लोग फिर कितना लिए हैं? 0 लिए हैं, और प्लस कितना आया मेरे को? 3 आया है। आ रही बात समझ में? 3 के बाद कितना है? 5 है। तो फिर से देखो, 6 गुना फिर क्या ले लेंगे? 0। अब 0 हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा? तो 5 हो गया। तो 6q + 5। आगे बात समझ में? फिर इसके बाद कितना लेना है? 7 लेना है। तब 7 लाना है। अभी कितना लाना है? 7। तो एक बात बताओ, हमको 7 लाने के लिए क्या करना होगा? 6 है तो 6 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही 6 का जिक्र है। q की जगह हम लोग कितना ले लेते हैं? तो एक काम करते हैं, 6 की जगह q की जगह 1 ले लेते हैं। 6 एकम 6। अब कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए +1 यानी 6q, क्योंकि q की जगह हम लोग पूर्णांक संख्या लिए हैं यानी 1 है, और प्लस मेरा कितना आया है? 1, यानी 6q + 1 के रूप में हो रहा है। फिर 7 के बाद कौन है? 9 है ना। तो फिर लो 6 गुना, कितना गुना करेंगे? 9 लाना है हमको, ध्यान रखना है। तो 6 को 1 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे कि 9 आ जाएगा? तो 3 जोड़ देंगे, यानी 6q + 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो हमको यही रूप का मिल रहा है, शेषफल में यही बच रहा है। अरे शेषफल में और कुछ बच रहा है तो बोलो पहले तुम लोग, बच रहा है कुछ? नहीं ना। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जब कोई भी पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो उसका शेषफल में मेरा कितना आ रहा है? 1 ही मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3। और वही ने बोला है शेषफल में 1, 3, 5 ही आ रहा है ना, उसके अलावा कुछ आ रहा है? बताओ, इसमें भी कुछ आया अलग में? नहीं आया। इसका मतलब है कि अतः क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना का रूप का होता है? तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है कि नहीं है? होता है ना, तो हम भी लिख दिए होता है। आ रही बात समझ में? बोलो, समझ में आया? बोलो। जब आ गया समझ में तो एकदम कॉपी कर लो, है ना। चलिए इरेज करें, बोलो। चलिए जा, फिर मीटर गया। भाज्य भाजक 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन लंबा है इसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो में क्वेश्चन डालने के लिए, है ना, डालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, देखो इधर 32 को क्या करके है, पीरियड में करना है ना। चलो देखो इधर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या थी, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हाँ, स्तंभों की अधिकतम संख्या है ना, क्या है, तो 616 ले लेते हैं, बराबर में 61 खाली 6 लिख दे है ना, और 32 अधिकतम संख्या इसी के है ना का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आसान निकल जाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है ना लगाने पर कितना आ जाएगा, 616 है ना, बराबर, चलो 32 को डिवाइड करो कितना से, 616 को। तो एक बात बताओ, 32 को लगेगा क्या बताओ, तो 32 दूनी 64 हो जा रहा है, यानी अगर बात करते हैं पूरा का एक बार में लगाएंगे पहले, तो 32, 11 में से 2 गया कितना, 9, वही 11 में से 2 गया कितना, 9 ही ना बचेगा है ना, 5 में से 3 गया 2, फिर कितना, सॉरी एक अंक अभी और है ना, 29। अब यहाँ 6 उतार देते हैं, 3 का पारा में 29 आता है क्या, नहीं, 9 बाद में आता है 27। तो 32 को 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18 के 8, बाकी में 1 9 3 27 1 28, कितना आया 288 है ना, 9 बाद में आ गया मेरे को 288। 16 में से 8 गया 8 बचा है, 9 में से 8 गया 1 बचा है 8 में से 8 गया 0 कट गया है ना। चलिए अब कितना है, तो 32 है तो 32 लिख दीजिए, 8 चौका 32, कितना आया 8 है। चलिए तो 616 है ना, तो देखो एक 616 है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, 32 गुना 19 लिखेंगे ना, और मेरे को शेषफल में मिला है प्लस कितना मिला है, 8 मिला है ना। फिर 32 बराबर कितना है, 8 गुना 4 प्लस 0, तो चूँकि शेषफल 0 है तो HCF क्या हो जाएगा, तो मेरा आ गया है ना। तो चूँकि शेषफल 0 है ना, अतः HCF कितना है, 8 है, हो गया आंसर। यानी इसका मतलब 616 तथा 32 का अगर हम लोग बात करते हैं तो HCF कितना होगा, 8 होगा, और ये मेरा बन चुका है ना। चलिए देख लीजिए इसको, अभी वहाँ से लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, लाइव चलते ही हम आप लोग की सूचना दे देंगे है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एकदम ये बहुत ही इजी है, एकदम ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब ये m क्या है, फिर बोला किसी पूर्णांक m के लिए, अब ये पूर्णांक संख्या क्या है, m है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखो एक बात बताओ, यही बोला है ना, हाँ दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब अगर हम आपसे पूछते हैं धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या इसी को बोलते हैं ना, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट।
तो हमको बोला धनात्मक पूर्णांक वर्ग। अरे बाबू तो धनात्मक पूर्णांक वर्ग यही है ना, अरे कौन है धनात्मक पूर्णांक वर्ग यही है ना, तो हम इसी को लेंगे। तो इसका बोला है क्या, स्क्वायर बोला है ना। तो एक बात बताओ, स्क्वायर बोला है कि नहीं। तो चलो स्क्वायर लेते हैं इसका। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 दे देते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं। अब हमको क्या बोला है, देखो इधर 4 नंबर में किसके किस में होना चाहिए, 3m या 3m प्लस कितना है बोलो 1। आप देखते हैं इसका रूप का आता है कि नहीं आता है। चलो देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 लाना है ना हमको इसमें। चलो तो m की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या लिख लो यहाँ पर, चूँकि m एक पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है। लिख दे क्या, यूक्लिड विभाजन लिखोगे, क्योंकि इसमें भी तो यूक्लिड लग रहा है ना। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा। चलो कितना है, 1 स्क्वायर है ना, तो 1 हो गया। अब हमको कितना लाना है, 1 लाना है। तो m की जगह कितना ले लेंगे जी, बताओ ना तुम ही। तो एक बात बताओ, 3 m की जगह कितना ले लें हम लोग, बताओ। तो m की जगह कितना ले लें, 1 ले लेते हैं, है ना। 3 हमको तो 1 लाना है ना, तो 0 ले लेते हैं और प्लस में कितना 1 आ गया। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया मेरा क्या, 3m प्लस 1। अगर हम लोग फिर 2 का स्क्वायर में आते हैं तो 4 आता है। हमको 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे और प्लस कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। 3 और 1 4, तो ये भी 3m प्लस 1 के रूप में। फिर 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो 9 लाना है, तो 3 गुना 3 प्लस कुछ नहीं बचा 0, तो ये क्या आते हैं। अब m कितना आया, 3 लिए हैं, तो 3m। फिर 4 का देख लीजिए, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना, अब m का जगह कितना लेंगे, 5 लेंगे, और प्लस कितना, 3 5 15 1 16, तो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। 5 में अगर कहते हैं तो कितना हो गया, 25, तो कितना होगा, 3 8 24 और प्लस 1 25, यानी 3m प्लस 1। तो देखो तो खाली 3m हमको मिला और 3m प्लस 1 मिला, और कुछ मिला क्या हमको इसमें, बताओ। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी स्क्वायर ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3m मिलेगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का ही मिलेगा। इसके अलावा हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेने पर, है ना, क्या मिलेगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, है ना। देखो लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेने पर क्या प्राप्त होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होगा। हो गया। आ रही बात समझ में। हार्ड है क्या, बोलो। उससे हार्ड है बुक वाले से कि ये वाला हार्ड है। चलिए उसके बाद 5 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर देख लीजिए, है ना। इरेज करें। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में
क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का भी घन बोला है, घन मतलब पावर क्यू। तो ये तो अब आप लोग बना ही लीजिएगा। अगर बनाना है तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए और उसके बाद आंसर को चेक कीजिए, है ना। लिखेंगे धनात्मक, सॉरी हम 4 नंबर देख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का अभी सब पूर्णांक संख्या बताए थे ना अभी, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो घन क्या मतलब क्या हो गया, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, डॉट 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 डॉट, है ना। और m क्या है, तो देखो यहाँ पे बोला है 9m इतना 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 के रूप में होता है ना, इतना इतना या इतना का रूप का होता है। m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो चलो ले लेते हैं। m एक पूर्णांक संख्या है। चलिए उसी तरह से अब लो, तो 1 का क्यू कितना कितना लाना है हमको, देख लो यहाँ पे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, क्या इसका रूप का होता है, देख लेते हैं। तो हमको कितना लाना है, 1 लाना है ना। चलो 9 से लाना है, तो 9 गुना 1 लाने के लिए कहाँ से, अच्छा सॉरी यहाँ 1 पहले, 1 का क्यों करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमको 1 लाना है तो 9 गुना 0 और कितना जोड़ देंगे कि 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। 0 की जगह कौन है, m है ना, क्योंकि m के स्थान पर 0 लिए तो 9m प्लस और 1 आ गया। उसी तरह से 2 का क्यूब, तो 2 4 4 दूनी 8। हमको 9 लाना है, फिर से वही बात, 9 गुना 0 कितना जोड़ देंगे कि मेरा आ जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे तो 9m प्लस 8 आ गया। फिर 3 का क्यूब, 3 3 9, तो 9 गुना कितना 1, है ना, क्योंकि हमको 9 लाना है, प्लस कितना जोड़ दें 0, तो है ना, तो कितना का रूप क्या आ गया, खाली 9m आया, है ना। चलिए यहाँ 0 लिख भी सकते हैं, नहीं प्लस 0, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 का क्यूब, अब देखिए हई देखत तनी हम का कर दिए हैं, 3 3 9 9 3 27 ना होगा यहाँ, तो 27 होगा तो कितना 9 और गुना 3, m की जगह पर फिर वही आया 9m का रूप का। फिर चलो तो चौके 16 64, तब चलो 9 को गुना करेंगे, 64 आता है क्या, नहीं उससे कम, कितना बार में 9 7 63 और प्लस कितना जोड़ेंगे 64 आएगा 1, यानी 9। और ये तो एक पूर्णांक संख्या है, m लिए हैं प्लस 1। फिर 5 पे को ले लेते हैं लास्ट, देख लेते हैं 125, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 9 10 11 12, है ना, कितना आएगा बताओ, 9 को, तो 9 का 9 एकम 9, है ना, 10 11 12 3, तो 9 का 9 18 9 27 27, 28 29 30 और 5 35 8, तो कितना आ गया 9m प्लस 8। तो देखो, तो जब भी हम इसके पूर्णांक संख्या यानी m के स्थान पर जी ले रहे हैं कुछ भी संख्या, है ना, हम m के स्थान पर ले रहे हैं, तो हमको कितना इसके अलावा यही मिल रहा है, इसके अलावा इन तीनों के अलावा कुछ मिला नहीं मिला, तो हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना, का घन लेने पर क्या होता है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं m के स्थान पर लेने पर क्या प्राप्त होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के
रूप का होता है। आया समझ में? बोलो, आया समझ में? एकदम मज़े से आ रहा होगा, एकदम बनाओ, गर्दा उड़ा देना है। आ रही है बात समझ में? चलिए लास्ट नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर इरेज करें। चलिए लास्ट, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक समपूर्णांक इतना 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 का रूप का होता है, जहाँ क्यू एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब फिर से वही चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। धनात्मक समपूर्णांक, चूंकि धनात्मक समपूर्णांक संख्या क्या क्या होता है? सम संख्या किसको किसको बोलते हैं? धनात्मक में प्लस में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 तक। ठीक है, हमको किसको किसको मिलाना है? और क्यू क्या है? तो चूंकि क्यू एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। चलिए किस में लाना है? 4Q प्लस 2 के रूप में होता है या नहीं, यही ना? चलिए अब ध्यान दो, इधर देखो, इधर अब हमको 4Q लाना है, तो 2 है ना, तो 2 लाना है हमको। तो कैसे लाएंगे? तो 4 गुना Q के स्थान पर कितना ले लेंगे? 0। तो कितना हमको लाना है? 2 लाना है ना, तो प्लस 2 जोड़ेंगे तभी ना आएगा 2। तो लिख आ गया मेरा क्या? Q के स्थान पर क्या लिए हम लोग? 0 लिए हैं। तो क्या है? 4Q और प्लस 2 आ गया, क्योंकि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में तो 0 भी आता है, तो ये 0 आ गया है। आ रही बात समझ में? उसके बाद 4 है, तो 4 को कितना से गुना करेंगे? 1, और प्लस कितना जोड़ेंगे? 0। तो कितना आ गया? 4Q। फिर उसके बाद कितना? 6। तो 4 गुना 1 प्लस 2 बराबर 4Q प्लस 2। फिर 8, 4 गुना 2 प्लस 0 यानी 4Q। फिर 10, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4Q प्लस 2, है ना? अब लिख दो, अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक लेने पर 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप का होता है। चलिए बताओ, आसान लगा कि नहीं? तो एक काम करना है आप लोग को, हमने तो ये बताया है, आप लोग को एग्जाम्पल वाला जितना सारा क्वेश्चन होगा ना, वो सारा आपको बनाना है ना? ये बनाने के बाद आपको एग्जाम्पल वाला बनाना है, फिर उसको फेयर करना है टोटल का टोटल। और एक्सरसाइज 1.1 आज मेरा था, है ना? ये 1.1 आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 2 में चलेंगे 1.2 में। तब तक के लिए बाय बाय।